Hi guys, my name is Anup Singh and I'm a professional jump master, bungee jump master actually. Or I have got experience of more than 3 years. Or I'm trying to impart my knowledge to the jumpers, उन लोगों के लिए जो आगे जाके बंजी करना चाहते हैं. ओके, सो उनके काफ़ी मिथ्स होते हैं कि बंजी जंपिंग में आपके साथ काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट्स है, ऐसा है. तो आज आपके ये सारे जो भी डाउट्स हैं आई क्लियर. ओके, सो क्या बंजी जंपिंग सेफ है? सो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ओके, एक सर्वे हुआ है बंजी जंपिंग को लेकर. सो बंजी जंपिंग इज सेफर देन वॉकिंग ऑन अ रोड. तो अगर आप रोड पे चल रहे हैं, ओके, तो वो ज़्यादा खतरनाक है इफ़ यू आर डूइंग द बंजी जंपिंग. बंजी जंपिंग एक्चुअली हम बंजी जंपिंग को जो कहते हैं इज़ अ कंट्रोल्ड सुसाइड. ओके, कंट्रोल सुसाइड और कंट्रोल जंपिंग, इसमें हमारा क्या रहता है कि हम आपको बहुत सारे गियर्स देते हैं आपकी सेफ्टी. पहले मैं आपको सेफ्टी के बारे में समझा देता हूँ कि हाउ इज़ इट सेफ, और फिर उसे हम कंपेयर करेंगे कि रोड पे चलने से कैसा सेफ है. ओके, सो पहले सेफ्टी के लिए हम आपको क्या क्या देते हैं. मतलब आप किसी बंजी जंपिंग स्टेशन पे जाते हो, कहीं बंजी जंपिंग करने जाते हो, तो वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपका पूरा, आपको जो इक्विपमेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे, आपको हार्नेसेस मिलेंगे. ओके, आपको लेग हार्नेस मिलेगा, आपको बॉडी हार्नेस मिलेगा. कहीं पर आपको सिर्फ लेग हार्नेस मिलेगा, कहीं पर आपको सिर्फ बॉडी हार्नेस मिलेगा, कहीं पर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी. तो ये हार्नेस कितना इम्पोर्टेंट होता है व्हेन यू आर डूइंग अ जंप. सो हार्नेस, हम अगर देखे जाएं, इफ़ यू आर इनटू एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग में हैं आप, किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, या आप हाइट वाले काम करते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ हाइटेड एरियाज, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो हार्नेस दिया जाता है ऐसा प्रोटेक्टिव गियर होता है जो आपका फॉल अरेस्ट करता है. ओके, फॉल अरेस्ट मीन्स इफ़ यू आर फॉलिंग इट अरेस्ट योर फॉल. तो अगर आप गिर रहे हैं तो आपको हार्नेस के थ्रू एक पॉइंट पे एंकर किया जाता है, बांधा जाता है. इफ़ यू आर फॉलिंग देन दैट पॉइंट, एंकर पॉइंट, आपके हार्नेस से कनेक्ट होता है एक रोप के थ्रू, और फिर जैसे आप गिरते हैं तो आपको वहीं पर ही रोक लेता है. हार्नेस जो होते हैं इनकी टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाती है विदाउट एनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. अगर दे आर नॉट टेस्टेड दे विल नॉट बी इन द मार्केट. ओके, तो अगर वो टूटता है, तो अगर कोई भी हार्नेस टूटता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, ओके, अगर उसकी जो लिमिट या उसका जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है, जर्क बेयरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि जब भी आप गिरते तो जर्क लगता है, और उस जर्क को उस हार्नेस में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसे झेल सके. तो अगर वो जर्क उसे नहीं झेल पा रहा है हार्नेस, और उस पर जो मार्किंग्स हैं, जो उसमें उसकी कैपेसिटी लिखी हुई है कि इतने जर्क में, अगर उससे ज़्यादा से टूटता है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, इवन फॉर द कंपनी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग इट. ओके, अगर इंक्वायरी हुई तो मे बी उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को बंद करना पड़े, और मे बी मच मोर वर्स. ओके, सो सेफ्टी इतनी ज़्यादा वो होती है. अगर आप हार्नेस को लेकर देखे जाओगे तो बहुत सी कंपनीज हैं हार्नेस वाली, इंडिया में भी. मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट फेमस कंपनी अराउंड द वर्ल्ड इज पेक्सिल, वो कैराबिनस भी बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं. तो अब आप बंजी जंपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले हार्नेस किया जाता है, मतलब आपको हार्नेस बांधा जाता है आपके लेग पे, आपको बॉडी पे. इन दोनों का जो एंकरेज होता है उसे हम देते हैं बंजी जंप में. आपकी, मैंने आपको हार्नेस की सेफ्टी समझा ही दी है. एक फुल बॉडी हार्नेस बनाया जाता है, एक लेग हार्नेस बनाया जाता है. ओके, तो हार्नेस आपका फॉल अरेस्ट यहाँ पर हो गया है, ठीक है. इससे हम यहाँ पे फॉल अरेस्ट को बचाते हैं, फॉल को बचाते हैं. अब दूसरी चीज़ होती है जिसमें आपका हार्नेस कनेक्ट होता है बंजी कॉर्ड से. बंजी कॉर्ड क्या होती है, आपको एक छोटा सा इमेज दिखाऊंगा. ओके, तो आपने देख लिया बंजी कॉर्ड. बंजी कॉर्ड इज़ द लाइफ ऑफ बंजी जंपिंग. तो आपको हम बंजी जंपिंग से अटैच करते हैं एक एंड से, और फिर उस बंजी कॉर्ड को बंजी कॉर्ड से अटैच करके आपको अटैच करते हैं. फिर उस दूसरा एंड जो फ्री है उसे हम अटैच करते हैं रिगिंग सिस्टम से. रिगिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आप
रिग करने के लिए, मतलब हैवी से हैवी वेट को ईजिली अगर आप उठाना चाहते हैं या रिलीज करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसका हम एक रिगिंग सिस्टम बनाते हैं, उसे हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ओके, पुलीज यूज़ करके। सो हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे, बट मैं अभी आपको सिर्फ बंजी जंप के बारे में बताऊँगा। सो आपका हार्नेस जो आप पे लगा हुआ है, जिसे हमने आपको पहना दिया है, वो बंजी जंपिंग एक बंजी कॉर्ड आपसे अटैच है एक एंड से, दूसरा अटैच्ड है रिगिंग सिस्टम से, रिगिंग सिस्टम और असेंबली से, जो एक एज एंकर पॉइंट काम करता है आपको सिक्योर करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका पूरा सेटिंग हो जाता है तो आपको हम कूदने के लिए बोलते हैं। सो व्हेन यू डू द जंप, कई लोग सोचते हैं कि हम बंजी जंप करेंगे तो हमारे घुटने में चोट लग सकती है क्योंकि हमारे को जर्क लगेगा या कुछ भी, बट ये ऐसा होता है कि जो बंजी कॉर्ड होता है इज मेड ऑफ नेचुरल लेटेक्स, 100% लेटेक्स होता है। ओके, तो उसमें हम बहुत सारे बंडल्स होते हैं लेटेक्स के, बहुत सारे, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप 60 किलो से, तो आपको उस वेट कैटेगरी के बंजी कॉर्ड से कूदाया जाएगा, विच इज़ यू नो लाइक कि 3 टाइम्स और 4 टाइम्स और 5 टाइम्स आपसे ज़्यादा वेट उठा ले वो। मतलब आपका जंप, हमें 60 kg है, हमने वो जंप से कराया जो 300 kg तक बेयर कर सकता है। ओके, तो क्या हुआ, अब आपने जंप की, कई लोग सोचते हैं कि हमारे को नीचे जाके जर्क लगेगा एंड दैट कैन गिव यू इंजरीज ऑन योर नीज, नेक और बैक और एनीथिंग, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप जंप करते हो और आप जो भी फोर्स जनरेट करते हो, तो आपका जो बंजी कॉर्ड है वो पूरा रबर का बना हुआ है। तो बंजी कॉर्ड इज दिस मच एंड यू जंप लाइक दिस, तो ये क्या करेगा, ये जो आप फोर्स जनरेट कर रहे हो नीचे जाके, उससे बंजी कॉर्ड को यूँ करेगा, ऐसे स्ट्रेच करेगा, तब तक स्ट्रेच करेगा जब तक आपका फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, और फिर ये आपको वापस पीछे खींचेगा, अपोजिट रिएक्शन। ओके, फिजिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फोर्स जनरेट होता है जो आपके लिए हार्मफुल होता, अगर बंजी कॉर्ड रबर की ना होती और स्टैटिक होती, तो तब आपके घुटने और कुछ भी फेटल इंजरीज तक हो सकती थी। बट यहाँ पर आपकी बंजी कॉर्ड है, तो इट स्पैंस, ये खींचती है, जब आप कूदते हो तो आपकी जो इंजरीज है वो प्रिवेंटेड होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन लोग जंप नहीं कर सकते। अब वो लोग जंप नहीं कर सकते हैं जिन्हें हार्ट कंडीशन है। ओके, बिकॉज जो हमारा बंजी जंपिंग है इज़ अ वेरी 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 एग्रेसिव स्पोर्ट्स में, इसमें एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा उबाल मारता है, आपका ब्लड पंपिंग इज़ वेरी मच वेरी एट अ वेरी हाई रेट। ओके, जब भी आप उस एज पे खड़े होते जंप करने के लिए, तो हम आई जस्ट टेल दोज पीपल हु हैव हार्ट कंडीशन टू नॉट गो फॉर दिस जंप, और इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस जंप यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपकी कंडीशंस कैसी हैं, आप कैसे हैं, आपकी हालत कैसे है कि आप ये जंप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट कर सकते हैं, उसी के बाद आप ये जंप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड दिस हार्ट कंडीशन है, तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होने वाला है, दैट विल लीड स्ट्रेस टू योर हार्ट एंड दैट कैन कॉज सम कॉम्प्लिकेशन व्हेन यू डू द जंप। इवन स्टैंडिंग देयर आपका हार्ट लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, हार्ट बीट लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। दूसरी चीज़ जो लोग नहीं कर सकते, ऑस्टियोपोरोसिस, शायद आपने सुना होगा, जिनकी हड्डियाँ बहुत कच्ची होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आई हैव ऑस्टियोपोरोसिस और मैंने ये हाथ पकड़ के जोर से दबाया तो इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, इतनी वीक हड्डियाँ होती हैं। तो जो जर्क है या जो भी उसका लेवल का स्ट्रेस है वो लोग नहीं झेल पाएंगे, तो देयर इज़ अ बिग नो फॉर दिस गाइस। अगर प्रेग्नेंट वुमेंस वो नहीं कर सकती, कि यू नो it's very dangerous to have that kind of sudden movements in pregnant situations। चौथा 12 साल से नीचे के बच्चे, क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ रहती है बहुत ही सॉफ्ट होती हैं अभी, और मे बी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इफ अ किड इज़ वेरी वेरी करेजियस एंड ही थिंक ही कैन डू इट, एंड वो बाकी स्पोर्ट्स करते हैं, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, तो देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस। क्योंकि मैंने देखा है नेट पे 9 ईयर ओल्ड जो बच्चा है उसने जंप करी है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल, बट इंडिया
इंडिया में जो कंपनीज़ हैं, मोस्टली कंपनीज जो हैं जो जंप कराती हैं, उनका क्राइटेरिया है 12 इयर्स टू 45 इयर्स का। ओके, वो 45 इयर्स से ऊपर नहीं कराते हैं, बट मैंने पर्सनली एक अंकल थे 67 इयर्स ओल्ड, उनको जंप करवाया था बिकॉज उन्होंने मेरे आगे 20 पुशअप्स मारे थे जल्दी एंड ही वॉज वेरी प्रोडक्टिव। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी स्काई डाइविंग भी करी थी। इंडिया में एक कंपनी है, तो इंडिया हाइट्स और समथिंग, आई डोंट नो, बट उन्होंने एक जंप करी थी और उसका वीडियो मेरे साथ भी शेयर किया था। तो उनकी जंप हो गई थी। तो देयर आर एक्सेप्शंस इन एज, ओके, आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पर्सन। और कौन लोग नहीं कर सकते, बाकी रिसेंट अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या ऑपरेशन हुआ है तो आप नहीं कर सकते हैं जंप एटलीस्ट 2 इयर्स तक। इफ़ योर डॉक्टर गिव्स यू अ गुड गो, लाइक आपको बोलता है कि आप कर सकते हो, तो यू कैन डू। पीपल विद बैक इंजरीज, अगर आपकी बैक इंजरीज बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप जंप नहीं कर सकते। और अगर आपको जंप करना है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पीपल विद अस्थमा कैन डू द जंप। तो उसके लिए क्या आपका वो रहेगा एक प्रोसीजर, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द जंप, यू हैव टू टेक योर अस्थमा पंप, ओके, यू हैव टू अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसे मॉइस्ट कर लें पंप के थ्रू। अपना पंप अपनी जेब में सिक्योर रखें, क्योंकि जब आपका जंप कंप्लीट होता है उसके बाद भी आप पंप की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो आपने जंप कर लिया है, उससे पहले आप अपने आप को मॉइस्ट कर लें और फिर आप जंप कर सकते हैं। तो अस्थमा वाले जंप कर सकते हैं, मैंने भी कराई है काफ़ी लोगों की। सो बंजी जंपिंग, अगर आप बंजी जंपिंग जाना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फॉर इट। ओके, इट्स अ वेरी सेफ स्पोर्ट। आपको क्या करना है, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपके जंप मास्टर्स के थ्रू, आपको वो प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं। आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो सेफ्टी के खिलाफ होगी। आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करनी जो सेफ्टी के खिलाफ होगी। आपको सारी चीज़ें माननी हैं, जो भी रूल्स हैं कंपनी के वो सारे फॉलो करने हैं और एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाना है। कई लोगों के लिए बंजी जंपिंग कैन बी अ लाइफ चेंजिंग व्हाट वी कॉल एक स्पोर्ट्स हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद नोट किया था व्हेन आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड, और मैं जब भी जंप करता था आई यूज्ड टू कम स्ट्रेस फ्री, यू नो, ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा अच्छा होता था, सारी चीज़ें, मतलब यू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ बहुत लोगों के लिए। और आपको ये ट्राई करना चाहिए। इंडिया में जो कंपनीज हैं जो कराती हैं और लोकेशंस जहाँ पर हैं, आप सबसे पहले है जंप इन हाइट्स, वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड कंपनी ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस आई वुड से। बहुत ही अच्छे जंप मास्टर्स हैं, जो उनका सिस्टम है बहुत अच्छा है। 2006 में उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया में हुआ था, और अब लगा लीजिए ऑलमोस्ट more than 15 years, more than 15 years, and they are still doing these jumps. And जंप मास्टर्स काफ़ी क्वालिफाइड हैं। जो उनके पहले जंप मास्टर्स थे, मे बी अ फॉरनर फ्रॉम न्यूजीलैंड और समथिंग, आई डोंट नो हिज नेम, आई फॉरगॉट एक्चुअली, आई एम सॉरी फॉर दैट। और दूसरी कंपनी है इंडिया बंजी है, सेकंड ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया आई गेस। और काफ़ी अच्छे जंप लोकेशन हैं इनकी, गोवा और गोवा में ही इनके 2 टावर हैं, एक अपकमिंग है अभी नॉर्थ में। तो तीसरी कंपनी है एक्स बंजी है, कोलाड में है, शिमला में। मे बी द top most 2 companies I have told you, India, this jump in heights, that is in Rishikesh, and the other is India Bungee, it's in Goa. Okay, the jump in heights is you can go Rishikesh or Goa also. They have companies, they have jump in sites at 2 places. तो आप ये दोनों चीज़ें जाके enjoy कर सकते हैं यहाँ पर। So bungee jumping is a very good sport and you must do it. And if you want more videos on bungee jumping, उसकी हिस्ट्री पे कैसे चीज़ें आई, कैसे इस स्पोर्ट्स को इतना रिकग्निशन मिला, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका ओरिजिन, एवरीथिंग, इफ यू वांट टू नो दैट थिंग यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो let me know in the comment section and I will make more kind of these videos. I'll tell you about every things how to be a bungee master. आपको जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कोर्सेज के बारे में मैं बता सकता हूँ अगले वीडियोस में। आपको जो भी जानना है आप
कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगा। थैंक यू।